हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? जी सर, जो आपने प्रोजेक्ट फाइल भेजी थी उसमें मुझे कुछ कमियां महसूस हुई हैं। जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पैसों के बल पर हम किसी को भी अपने प्रयोग का हिस्सा बना सकते हैं, परंतु क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक रहेगा? ऐसे प्रयोग का क्या लाभ जिससे मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ जाए? जी नहीं, मेरे कहने का यह आशय बिल्कुल भी नहीं है। पर यदि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार वालों को हम क्या जवाब देंगे? जी, आपसे मैं सहमत हूँ। यह सब हम मानव कल्याण के लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कदम अनैतिक और अमानवीय नहीं होगा? जी सर, हम लोग कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सभी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सर ठीक है, मैं कल ही प्रोजेक्ट टीम से मिलने बॉम्बे आ जाता हूँ। सब लोग साथ बैठकर इसका कोई ना कोई तार्किक समाधान निकाल ही लेंगे। ओके सर, ओके, बाय सर। पिताजी, कल आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बच्चों, कल मुझे बहुत ही जरूरी काम से बॉम्बे जाना पड़ रहा है। एक ही दिन की तो बात है, कल सुबह निकलूंगा और परसों शाम तक लौट आऊंगा। पिताजी, हम भी आपके साथ बॉम्बे चलेंगे। हाँ पापा, इस बार हमें भी ले चलिए ना। पिछली बार आपने मना कर दिया था। सॉरी बेटा, इस बार नहीं चल पाएंगे। इस बार मुझे बहुत ही गोपनीय बैठक में भाग लेने जाना है और फिर समय भी कम होगा। अगली बार आप लोगों की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद या फिर गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे। वैसे भी एक दिन में तो कहीं घूम भी नहीं पाएंगे और फिर कल शाम आपकी माँ भी तो लौट आएंगी। अरे वाह, कल माँ आ रही है। अच्छा, कल माँ आ रही है? अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बच्चों, कल शाम आपकी माँ लौट आएंगी। इस बीच आप लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? आप जाकर परीक्षाओं की तैयारियां करो, मुझे भी कल बॉम्बे जाने की तैयारियां करनी है। अगली सुबह रमन गोपाल शंकर अपने बच्चों को बॉम्बे जाने से पहले समझा जाते हैं कि वह घर पर अकेले हैं। अपना ध्यान स्वयं रखें, परीक्षाओं की तैयारी करें और घर में बनी प्रयोगशाला का दरवाजा भूल से भी ना खोले। शाम को माँ आती ही होगी, लेकिन पिता के घर से बाहर जाते ही जिज्ञासावश राघव और रेवा पिता की प्रयोगशाला में चले जाते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण देखकर दोनों भाई बहन अचंभित रह जाते हैं। अब आगे क्या होता है, देखिए नाटक का अगला दृश्य। वाह राघव भैया, यहाँ आकर तो ऐसा लगता है मानो किसी स्वर्गीय प्रयोगशाला में आ गई हूँ। हाँ रे वाह, सही कह रही हो। बिल्कुल यही विचार मेरे मन में भी आ रहे थे। अरे भैया, ये कुर्सी कैसी? अरे हाँ, शायद ये वही कुर्सी है जिसकी डिजाइन की बातें अक्सर पापा फोन पर किया करते हैं। शायद यह वही कुर्सी लगती है जिसके कारण पिताजी हमें प्रयोगशाला में आने से मना करते हैं। पर ऐसा भी क्या खास है इस कुर्सी में? दिखने में तो यह एक मामूली कुर्सी ही लगती है। और इसमें लगी है डिजिटल वॉच कैसी? आओ इस पर बैठकर देखें। हाँ, इतने सारे रंग बिरंगे बटन और स्क्रीन लगी हैं इसमें। मुझे तो लगता है पिताजी ने किसी कुर्सी वाले वीडियो फोन का आविष्कार किया है। हाँ, अंदर से तो यह बिल्कुल एक अंतरिक्ष यान जैसा दिखता है। कहीं कोई रॉकेट तो नहीं? भैया, कोई नंबर मिलाओ ना, माँ की बड़ी याद आ रही है। बहुत दिनों से बात भी नहीं की, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। कहीं हमें कोई खतरा हो तो? क्या खतरा हो सकता है? वैसे भी पिताजी कहते हैं ना कि खतरा के आगे तो युगांता है। ठीक है, चलो पापा फोन करते हैं। राघव और रेवा जो ही डिजिटल घड़ी पर नंबर डायल कर ग्रीन बटन दबाते हैं, कुर्सी एक रॉकेट में बदलकर पलक झपकते ही 10
10 लाख वर्ष पूर्व जुरासिक युग में पहुंच जाती है। रॉकेट की खिड़कियां खुलते ही बाहर का दृश्य देखा जा सकता था। चारों ओर घने बियाबान जंगल, नदियों की विशाल जलराशि की गर्जन आवाज डर पैदा कर रही थी। मानव का नामो निशान न था। तभी एक डायनासोर लड़खड़ाता हुआ राघव और रेवा की यान की ओर आता प्रतीत हुआ। भैया, ये कहाँ आ गए हम? मुझे बड़ा डर लग रहा है। ओह नो रेवा, ये हम क्या कर बैठे? जिसे हम साधारण फोन समझ रहे थे, वो दरअसल में एक टाइम मशीन निकली जो हमें जुरासिक युग में ले आई है। स्क्रीन पर लिखा है, "You are welcome to the real Jurassic era, 10,000 years ago." अब क्या होगा? हम घर वापस कैसे जाएंगे? हाँ, हमें यहाँ से अपने युग में जाने की कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी। सामने देखो, कितने बड़े जानवर हमारे इस यान की ओर आ रहे हैं। फिर कोई बटन दबाओ वापस जाने का। जल्दी सोचता हो। क्या सोच रहे हो? सोचता हूँ। ये क्या कर रहे हो? अरे, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कोई बात बन जाए। अरे हाँ, एक आइडिया आया। क्यों ना मैं इस डिजिटल वॉच में अपने युग की तारीख टाइम करूँ, शायद कोई बात बन जाए। इसी हरकाट में राघव 2018 के स्थान पर 2118 की डेट डायल कर देता है और यान पलक झपकते ही 100 वर्ष आगे के युग में चला जाता है। यान की खिड़कियां खुलते ही वे इस बार एक अलग ही वातावरण यहाँ पाते हैं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, जानलेवा कड़काते ठंड, दूर दूर इल्लू जैसे छोटे छोटे घर। तभी दूर से दो मानव आकृतियां अपनी ओर आती हुई प्रतीत हुई। वो यान से जो ही बाहर आते हैं, ठंड से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। वे मानव आकृतियां उनको उठाकर अपने इग्लू नुमा घरों में ले जाते हैं और उनके प्रयासों से कुछ ही देर बाद उनको होश आ जाता है। अब आगे क्या होता है, देखिए नाटक का अगला दृश्य। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? और तुम कौन हो? मैं तो हिम मानव हूँ, पर ये बताओ तुम कौन हो? तुम जैसे मानव के बच्चे तो इस युग में नहीं होते। तुम और तुम्हारी बहन सुरक्षित है, लेकिन तुम लोग यहाँ आए कैसे? तुम जैसे मानवों के बारे में तो हमने विज्ञानों की पुस्तकों में पढ़ा था, किससे कहानियों में सुना था। हम 21वीं सदी के मानव हैं। मेरा नाम है राघव और यह है मेरी छोटी बहन रेवा। हम गलती से पिताजी की बनाई टाइम मशीन से यहाँ पहुँच चुके हैं, पर मालूम नहीं कैसे पहुँचे। भैया, ये कैलेंडर तो देखो, इस पर तो 2118 लिखा है। कहीं हम अगली सदी में तो नहीं पहुंच गए? हैं? ये तुम क्या कह रही हो? अरे हाँ, इस पे तो 2118 लिखा है। ओह, अब समझ में आया महोदय। दरअसल में हम 100 वर्ष आगे यानी कि 22वीं सदी में पहुंच चुके हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह जगह कौन सी है? कहीं यह अंटार्कटिका महाद्वीप तो नहीं? बरखुरदार, तुम इस समय एशिया महाद्वीप के भारत देश में स्थित उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर नामक स्थान पर हो। जहाँ पर ये इग्लू है ना, वहाँ पर पहले राजकीय इंटर कॉलेज स्वीट की इमारत हुआ करती थी। हैं? ये आप क्या कह रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? और यदि ऐसा ही है तो कहाँ है वो कल कल करती हुई पवित्र अलकनंदा नदी, घने चीड़ के जंगल, वो भवन, वो इमारतें, गोला बाजार की सड़कों पर चलते हुए असंख्य लोग, चौरास का वो भव्य पुल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वो भव्य परिसर। नहीं नहीं, प्रकृति इतनी बेरुखी भला कैसे हो सकती है? यदि ऐसे ही है तो कहाँ गया वो जीवीके कंपनी का 91 मीटर ऊंचा बांध, नागधारी को जाता वो राष्ट्रीय राजमार्ग 57। मुझे तो लगता है मानो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही हूँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, 2-4 इग्लू और तुम, कुछ समझ नहीं आता। बेटा, विश्वास तो हमें भी नहीं होता है, यह हमारी समझ से परे है। बस एक ही बात समझ में आई और वह है 21वीं सदी का वो स्वार्थी इंसान और उसमें अनुशासन की कमी। 21वीं सदी का स्वार्थी इंसान और उसमें अनुशासन की कमी, वो भला कैसे? औद्योगिक विकास के नाम पर तुम्हारे युग के मानवों ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, पर उपजे प्रदूषण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नतीजा, पर्यावरण विषाक्त हो गया। गर्म और ठंडी जलधाराओं का प्रवाह रुकने लगा।
और देखते ही देखते हम हिमयुग में आ गए। हाँ, अब यह हाल है कि विश्व का कोई भी भाग उत्तरी ध्रुव से भिन्न नहीं रहा। पूरी दुनिया एक बर्फ के गोले में बदल चुकी है। लेकिन मानव विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूरी न था। जरूरी था, लेकिन उनसे भी अधिक जरूरी था दिन प्रतिदिन फैलते प्रदूषण पर रोक। विकसित देश हो या विकासशील देश, जब भी प्रदूषण नियंत्रण की बात होती है तो 21वीं सदी का मानव राजनीति में अधिक मग्न रहता है। उस समय किसी ने भी एक कचरे के विश्वव्यापी समस्या पर इतना गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जितना कि आवश्यक था। परिणाम कचरा ही कचरा, कूड़ा ही कूड़ा। हाँ, सही कहा आपने। मानव से कहीं न कहीं कोई भूल अवश्य हुई है। एक नहीं, कई भूलें। नाजुक पहाड़ों पर बड़े बड़े बांध बनाना उचित था। तो क्या बिजली की आपूर्ति के लिए बांध बनाना जरूरी न था? तो फिर परिणाम क्या हुआ? बड़े बांधों की झीलों से वर्षा चक्र परिवर्तित हो गए। धरती ठंडी और मिट्टी लवणीय होने लगी। भूकंप आए, बाढ़ आई, भूस्खलन से गांव के गांव, शहर के शहर मौत की नींद सो गए। पृथ्वी पर मानवीय भूलों का परिणाम है कि आज सब कुछ खत्म होने की कगार पे आ गया है। कहाँ दिखता है तुम्हें दिखावटी दुनिया का अंश? कहाँ है वो आधुनिक विश्व जिसको रचने के चक्कर में तुम अमूल्य जीवन को ही ले गए? ओह, सचमुच भौतिकतावाद की इस अंधी दौड़ में 21वीं सदी का मानव यह भूल गया है कि उसका बहुमूल्य जीवन भौतिक वस्तुओं पर नहीं बल्कि प्रकृति की ममतामयी गोद पर ही सुरक्षित है। पर अफसोस, अब क्या किया जा सकता है? हो सकता है तुम बच्चे हमारे लिए आशा की एक किरण हो। तुम टाइम मशीन में बैठकर अपने युग में वापस जाओ और अपने युग के मानवों को हमारी धरती बचाने का संदेश दो। हाँ, तुम्हारे युग का मानव भी चेत गया है। बेसमय मौत को टाला जा सकता है। हाँ, हम अवश्य ही ऐसा करेंगे। अपने युग में वापस जाकर पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों को समझाएंगे। हमारा भविष्य ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों को नाटकों व अन्य माध्यमों से जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, अब देर न करो। तुम्हारा शरीर इतने कम तापमान के लिए अनुकूल नहीं है। जल्दी करो, इससे पहले कि युगांतर अंधकार में हो जाए। हाँ, इससे पहले कि युगांतर अंधकार में हो जाए। इससे पहले कि युगांतर अंधकार में हो जाए। हाँ, इससे पहले कि युगांतर अंधकार में हो जाए। हाँ, इससे पहले कि युगांतर अंधकार में हो जाए। इससे पहले कि युगांतर अंधकार में हो जाए।